नमस्कार। आज हम बात करेंगे केतु के अमेजिंग फैक्ट के बारे में। केतु कुंडली में जब किसी भी स्थान में होंगे तो किस तरह के अपने जो फैक्ट्स हैं, यानी कि जो रियल फैक्ट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उसकी वो देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगी। चाहे बेसिकली वो शुभ हो या अशुभ हो, इन सब चीज़ों पे विचार अभी नहीं करना है। केवल आपने ये चेक करना है कि आपका केतु कुंडली के 12 हाउसेज में कहीं भी प्लेस्ड है, तो जो चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी वो आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा सबसे पहला क्या है कि आपके प्लैनेट कुंडली के जिस हाउस में बैठे हैं, लगन कुंडली, या बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर लगन कुंडली से देखें, चंद्र कुंडली से देखें, चलित कुंडली से देखें, नवमांश को चेक करें, इसको चेक करें, उसको चेक करें। अभी इसको उसको चक्कर में वो हमेशा बेचारे कंफ्यूज रहते हैं और कभी आइडेंटिफाई ये नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली करना क्या है, मेरा ये प्लैनेट शुभ है या नहीं है, मुझे करना क्या है। बहुत सरल है, बहुत इजी है। कई बार हमें अपने टाइम को लेके ही संशय होता है कि हमारे माता जी को जो है सही टाइम नहीं पता है। ये पता है कि सुबह 6 बजे के आसपास का है या रात के 10 बजे के आसपास का है, वट। तो इन सब चीज़ों को आपने बहुत इजीली क्लियर कर लेना है। अभी तक हम लगभग 7 से 8 प्लैनेट के बारे में बात कर चुके हैं, जो ये 100% ट्रू फैक्ट की बात करी है। मगर आज जो केतु की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो आपके 9 प्लैनेट है, इसका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अदर जो कॉम्बिनेशन है उसकी बात करेंगे कि वो कॉम्बिनेशन अगर चार्ट में होंगे तो क्या चीज़ें आपको 100% देखने को मिलेगी। अब केतु अगर कुंडली के किसी भी हाउस में होगा तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि मान लिया आपका कोई भी प्लैनेट कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, तो आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट दे रहा है या सेकंड हाउस का दे रहा है या उससे पहले वाला हाउस 12 हाउस का रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि कई बार प्लैनेट अपनी डिग्रीज कम ज्यादा होने की वजह से एक घर आगे या पीछे चले जाते हैं, तो यहां पर उनके रिजल्ट फिर मैच नहीं करते और रेमेडी का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाता है। अब आपको लगन चार्ट में दिख रहा है आपका केतु फर्स्ट हाउस में, रिजल्ट दे रहा है 12 हाउस के। आप फर्स्ट हाउस केतु की रेमेडी करेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपने 9 प्लैनेट को चेक करना और इसके साथ ही आपका बर्थ टाइम का रेक्टिफिकेशन भी इससे हो जाएगा। क्योंकि आपका बर्थ टाइम है, किसी का 6 बजे का है, किसी का 7 बजे का है, या कंफ्यूजन है तो आपने एक 6 बजे का चार्ट निकाल लिया, या आपको आइडिया है 6 से 10 के बीच का है, तो 6 बजे का 10 बजे का उसके बीच का अगर कोई चार्ट निकलता है, क्योंकि हर 2 घंटे में लगन चेंज होता है, तो आपने अपने चार्ट को निकाल लेना है। 2 या 3 बनेंगे। अब वो 2-3 के आधार पर आप ये चेक कर लेंगे कि आपका केतु फर्स्ट वाले चार्ट में, सेकंड वाले चार्ट में, थर्ड वाले चार्ट में किस किस हाउस में था। उसके अकॉर्डिंग आप चीजें मैच कर लीजिए। जैसी मैच हो जाएंगे आपको पता लग जाएगा आपका चार्ट एग्जैक्टली कौन सा काम कर रहा है। तो जब तक ये चीजें आपकी तय नहीं हो पाएंगी तब तक रेमेडी काम नहीं करेंगी, तब तक आप अपने चार्ट को और अपने लाइफ में आने वाली परेशानियों को एग्जैक्टली नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हॉरोस्कोप का बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। अपना लगन चार्ट देखिए, अपना वर्षफल देखिए और रेमेडी कीजिए। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, वीडियो देख के लगन चार्ट देख लिया, उसके अंदर देखा ये कॉम्बिनेशन है, वीडियो के अंदर ये रेमेडी बताई है, सीधा गए, चीजें तो मैच कर रही थी जो बताई थी, सीधा गए रेमेडी कराए। ऐसे नहीं करनी, ऐसे करेंगे तो वो रेमेडी आपको साइड इफेक्ट दे सकती है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले बात करते हैं केतु के फर्स्ट हाउस के बारे में। अब केतु फर्स्ट हाउस में होगा, यानी कि लगन में फर्स्ट हाउस लगन के अंदर केतु जब होंगे तब ऐसे व्यक्ति के माथे पर चोट का निशान अवश्य देखने को मिलता है। माथे पर कोई ना कोई चोट लगी होती है और एग्जैक्टली आपको उसका पॉइंट ही बता दें कि माथे के पास, ये आईब्रो के आसपास कोई कट का निशान देखने को निश्चित तौर पर मिल जाता है। अब ये सारे सिम्टम्स आपको कहाँ चेक करने हैं? किसी 10-12 साल के बच्चे की कुंडली मत चेक कीजिएगा। जो व्यक्ति 40-50 साल के आसपास का हो उसके चार्ट में चेक करेंगे तो ये सारी घटनाएं आपको इजीली मिल जाएंगी, क्योंकि उसकी लाइफ में इंसिडेंट अलग अलग टाइम पीरियड पे हो चुके होंगे। और आप चेक करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताया करें कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कितने % मैच कर रही हैं। इससे 2 चीज़ें होंगी
एक तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एस्ट्रोलॉजी को लेके कि हाँ मुझे जितना पता है उतना काम करता है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि दैट विल थिंग हैपन इन योर लाइफ पर्टिकुलर इन दिस पीरियड। तो वो सब चीजें भी आपको बताई जाएगी कि इवेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, इवेंट्स घटित कब होंगे। किसी की कुंडली में योग है आपका कोर्ट केस का, लंबी बीमारी का, रोड एक्सीडेंट का, और बहुत सारे योग होते हैं अच्छे बुरे, तो वो घटेंगे कब, तो उन घटनाओं के विषय में भी आगे पूर्ण रूप से आपको बताया जाएगा। और जब वो आपको जानकारी आप देख लेंगे, आपके साथ शेयर की जाएगी, इस बात को निश्चित मानिए कि आप इजीली 2 मिनट के अंदर चेक कर लेंगे कि ये घटना इस साल में घटित होगी, उस साल के बाद किस मंथ में होगी, और मंथ के आगे भी जा सकते हैं। मगर अगर इतना ही पता लग जाए कि इस मंथ में होगी तो सिंपली करना है, घटना घटित होगी उसके लिए इलाज करना है सिंपली, तो उसकी रेमेडी उस समय पर कर लेने की आवश्यकता होती है जो बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर माथे या सर पर चोट का निशान होगा, रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदारों के साथ ऐसे जातक की बनती नहीं है, मतभेद रहता है। दूसरा, जिद्दी स्वभाव का होगा ऐसा व्यक्ति। तीसरा, जहां जन्म हो यानी कि जिसका केतु फर्स्ट हाउस में होता है, ऐसे व्यक्ति का जहां जन्म होगा वो जगह यानी कि वीरान उजड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है, ये निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। आप बिल्कुल चेक कीजिए, जो आपके पास चार्ट हो जिनका फर्स्ट हाउस में हो तो आप वहां पे प्रॉपर चीजें मैच कीजिएगा और बताइएगा। पहली बात, जहां पे जन्म हुआ होगा वो वहां रहता नहीं होगा, और जहां पे जन्म हुआ होगा उसका पूछेंगे कि उस घर के हालात क्या है तो वो बताएगा कि हाँ तो कंडीशन खराब है, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में है। सेकेंड, वात रोग, सिर दर्द की शिकायत ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती है। साथ ही विधवा स्त्री से झगड़ा ऐसे लोगों का अक्सर हो जाता है। मैरिड लाइफ के अंदर इशू, यहाँ पे मैरिड लाइफ क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस में है, इसका एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, 7th हाउस। 7th हाउस किसका, मैरिड का, शादी का, पार्टनरशिप का, तो इन सब के अंदर समस्या देता है। तीसरा, फैमिली में गुर्दे की पथरी की शिकायत, शुगर, फैमिली में किसी न किसी को शुगर देखने को मिलेगी, किसी के गुर्दे में पथरी की शिकायत देखने को मिलेगी यानी किडनी में स्टोन का होना। तीसरा, सामान्यतः ऐसे बच्चे का जन्म ननिहाल में ही होता है, अगर ननिहाल में ना हो तो ननिहाल से कोई ना कोई उसके जन्म के समय पर आया हुआ अवश्य होता है। तो ये सारे सिम्टम्स आप केतु फर्स्ट हाउस में अप्लाई करेंगे, और जिसकी फर्स्ट हाउस में होगा तो ये मैच कर जाएंगे, नहीं होगा तो फिर आप 2nd हाउस या 12th हाउस के अप्लाई करके चेक कर लेंगे। ठीक है, अब 2nd हाउस की बात करते हैं। 2nd हाउस के अंदर अगर केतु होंगे तब फैमिली में कोई चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, ऐसे लोगों के परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला, चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के परिवार में यानी खानदान में आप पता करेंगे कोई ना कोई व्यक्ति परिवार का बाहर पला होता है, या बाहर का कोई व्यक्ति परिवार में पला होता है, ये घटना निश्चित तौर पर देखने को मिलती है। तीसरा, घर में इमली अचार अक्सर इन लोगों के घर में रखा रहता है, मिल जाता है। गैम्बलिंग में इंटरेस्ट यानी कि जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, इन सब चीजों में केतु 2nd हाउस वाला का इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा रहता है। 3rd हाउस की बात करें, अब 3rd हाउस में जब केतु होंगे तब जातक मदिरा मांस का सेवन करने वाला, 3 मामा, 3 चाचा, 3 मौसी, 3 बुआ, 3 बहन, 3 भाई यानी कि 3 की संख्या में कोई भी रिलेटिव परिवार में, खानदान में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ससुराल से संबंध खराब यानी कि इन-लॉज से जो रिलेशन है ऐसे जातक के हमेशा खराब देखने को मिलते हैं। रिलेटिव्स के साथ, स्पेशली भाइयों के साथ मतभेद रहता है, और ऐसा व्यक्ति का यानी कि अपने भाइयों के साथ मतभेद रहेगा, और ऐसा व्यक्ति भाइयों से विवाद ना करे। कई बार विवाद इतना बढ़ जाता है कि कोर्ट केस तक बात पहुंच जाती है, और ऐसा व्यक्ति यदि अपने भाइयों के विरुद्ध
कोर्ट केस कर देगा तो निश्चित तौर पर भाइयों का तो कुछ होगा नहीं होगा, मगर खुद बर्बाद अवश्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए केतु थर्ड हाउस वाले को। साथ ही कान में, पैरों में, बैकबोन में दर्द की शिकायत यहाँ पर मिलती है, क्योंकि थर्ड हाउस के अंदर केतु शुभ नहीं माने गए। थर्ड हाउस किसका है? मरकरी का। कारक कौन है? मंगल। दोनों एनिमी। केतु यहाँ पर आके कमजोर हो गया। तो यहाँ पर केतु जब कमजोर हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, जिन चीजों का कारक है कान, पैर, कमर, घुटने, पेट संबंधी रोग, पेशाब संबंधित रोग, इनमें से कोई ना कोई इश्यू जातक को आ जाता है। तीसरा, ऐसे लोगों के घर के अंदर बाथरूम में जो टाइल्स मिलेंगी वो ब्लू कलर की देखने को मिलेंगी। तो थर्ड हाउस केतु वाले के यहाँ आप चेक करिएगा कि जो टाइल्स हैं वो ब्लू कलर की आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा व्यर्थ के झगड़े मोल लेने वाला, तो ऐसा व्यक्ति जिसके थर्ड हाउस में केतु है व्यर्थ बिना बात के झगड़े मोल लेता है। तो यहाँ ऐसे जातक को चाहिए कि थोड़ा सा सहनशीलता से काम करें, व्यर्थ के झगड़े मोल न ले, उससे परेशानी ही आती है और भी काम। फोर्थ हाउस, अब फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है हमारे हॉरोस्कोप का, सुख भाव। अब सुख भाव के मालिक और कारक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा का केतु क्या है? एनिमी। हालांकि केतु यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा अशुभ परिणाम नहीं देता है, डिपेंड करता है चंद्रमा कुंडली में कैसा क्या है। वो केतु के बारे में हमने पहले बात करी थी कि शुभ है या अशुभ है तो किस तरह के परिणाम मिलेंगे, मगर यहाँ पर हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि शुभ हो या अशुभ हो, ये फैक्ट्स तो देखने को मिलेंगे। अब केतु जब फोर्थ हाउस में होगा तब ऐसा जातक अक्सर सैड सॉन्ग सुनता है, यानी कि उसका मन उदास रहता है और सैड सॉन्ग सुनना पसंद करता है। तीसरा, हर काम में उसके देरी होती है, उन्नति बहुत देर बाद होती है। जीवन के अंदर स्ट्रगल बहुत रहता है, उन्नति तो होती है मगर बहुत देर बाद, यानी कि लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद। तीसरा, संतान की प्राप्ति में दिक्कत आती है, या तो संतान होती नहीं है, बच्चा गोद लेने का योग बन जाता है, या संतान अगर रेमेडी की भी जाए तो प्राप्त होती है लगभग 36 साल की आयु के बाद, 40 के आसपास मान के चलिए। संतान में लड़के की बात की जा रही है। इसके अलावा जातक या उसकी मदर का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, तो मदर को या जातक को किसी एक को हेल्थ इश्यू लगे रहते हैं। तीसरा, यहाँ पर फैमिली में शुगर या हार्ट अटैक, तो फैमिली में किसी न किसी को शुगर या हार्ट अटैक के इश्यू आते हैं। इवन मदर के चांस ज्यादा हैं शुगर की बीमारी होने के, हार्ट अटैक के भी, और जातक को खुद को भी शुगर की शिकायत देखने को मिल जाती है। साथ ही विधवा स्त्री से संबंध ऐसे जातक का अक्सर देखने को मिलता है। घर में पुराने सिक्के, खोटे सिक्के जिसको हम बोलते हैं, या फॉरेन करेंसी इन लोगों के पास रखी होती है। तीसरा, शराब, मांसाहार का सेवन करने वाला, सट्टेबाजी यानी कि गैम्बलिंग में इंटरेस्ट रखने वाला, ये सारे के सारे सिम्टम्स केतु फोर्थ हाउस के पास मिलेंगे। तो आप मैच करिएगा। फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। फिफ्थ हाउस, अब फिफ्थ हाउस के अंदर केतु जब होंगे तो यहाँ पर ऐसा जातक फिजूल खर्चों से परेशान रहेगा। घर में आग लगने की घटना, बार बार मानहानि, कुत्ते का काटना, ऐसे जातक को कुत्ता काटता है। आप देखिए कुंडली के अंदर कुत्ता काटने के योग होते हैं, हर किसी को नहीं काटता। तो केतु फिफ्थ हाउस वालों को कुत्तों से सावधान रहना चाहिए। इनको कुत्ता काटता है, और काटता भी लगभग जो है वो 17-18 के आसपास देखा जाता है। वैसे उसका और भी अलग टाइम पीरियड है, मगर कुत्तों से सावधान रहना चाहिए। साथ ही पुत्र को, बेटे को सांस या दमे की शिकायत या घर के किसी बुजुर्ग को देखने को निश्चित तौर पर मिलती है। झूठी गवाही देकर ऐसा व्यक्ति जीवन में बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर जिसका केतु फिफ्थ हाउस में हो उसको जीवन में झूठी गवाही कभी नहीं देनी चाहिए। तवे या पेन का हैंडल टूटा हुआ, तो इन लोगों के घर में आप चेक कीजिएगा कि इनके पास जो पेन ये इस्तेमाल करते हैं उनका पेन का जो कैप का हैंडल है वो टूट जाता है। तीसरा,
इनके घर में जो रोटी बनाने का तवा है उसका जो पीछे से पकड़ने का हैंडल होता है वो भी टूटा मिलता है। एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, लगभग 17 से 18 साल की आयु के आसपास देखी जाती है। किसी न किसी कारण से शिक्षा में विघ्न आते हैं या शिक्षा का लाभ लाइफ में नहीं मिलता। 6th हाउस की बात करें तो केतु 6th हाउस में जब होगा तो रात की नींद डिस्टर्ब रहती है, नींद उड़ जाती है, रात को नींद आती नहीं है। एंगेजमेंट यानी कि एंगेजमेंट में या विवाह में मिली जो अंगूठी है वो ऐसे जातक की या तो खो जाएगी या बेच देगा या टूट जाएगी या इस्तेमाल नहीं करता होगा। ये कोई ना कोई बात निश्चित तौर पर आपको चेक करने को मिलेंगी। नंगे पैर घूमने की बीमारी ऐसे व्यक्ति को होती है, यानी कि अपने घर में जब ये आएंगे तो नंगे पैर घूमते रहेंगे, जो कि इन्हें बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। ये बैड केतु के सिम्टम्स है। घर में टूटा हुआ कोई ना कोई फर्नीचर देखने को मिल जाएगा, टूटा हुआ फोल्डिंग कुर्सी बेड कुछ ना कुछ आपको टूटा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा कमर दर्द, पैरों में दर्द, स्किन प्रॉब्लम, सांस, दमा, नंगे पैर घूमना, ये सारी बीमारी और कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर ऐसे व्यक्ति के जीवन में लगे रहते हैं। यानी कि कोर्ट कचहरी अस्पताल बहुत जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहता है, परेशान रहता है ऐसा व्यक्ति। व्यर्थ की भागदौड़, पैसा आएगा मगर जुड़ेगा नहीं, ये समस्या भी रहती है। तो यहाँ पर केतु 6th हाउस का वेरी बैड रिजल्ट देता है। तो जिन लोगों का भी 6th हाउस में हो, 6th हाउस के केतु की वीडियो जाके प्रॉपर चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम केवल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ना कोई रेमेडी की बात कर रहे हैं, ना ही आपका केतु 6th हाउस में शुभ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 6th हाउस में है तो खराब फल ही देगा, मगर जो केतु 6th हाउस की वीडियो स्पेशली बनाई हुई है उसके अंदर उसकी गुड और बैड दोनों कंडीशन बताई गई है। तो आपका केतु कुंडली के किसी भी हाउस में है तो पर्टिकुलर उस वीडियो में जाके आप समझ लीजिएगा कि उसको ठीक कैसे रखना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको ठीक कैसे किया जाए। 7th हाउस में हो तो लाइफ पार्टनर के हेल्थ इशू लगे रहते हैं। पड़ोसियों से ऐसे जातक की बनती नहीं है। पेशाब संबंधित रोग, केतु अगर यहां पर 7th हाउस में शुभ हो, यानी कि 1st हाउस से किसी नेगेटिव प्लेनेट की कुंडली में दृष्टि ना आ रही हो, बृहस्पति कुंडली में अच्छा हो तो केतु शुभ हो गया, मंगल बद अप्लाई ना हो तो केतु शुभ हो गया। तो केतु अगर अच्छा हो तो 101% लड़का होता है, लड़के की पैदाइश होती है। केतु अशुभ हो तो लड़के की मृत्यु के योग भी बन जाते हैं। तीसरा 8th हाउस की बात करें। अब 8th हाउस के अंदर केतु काफी ज्यादा खराब रिजल्ट देता है। ऐसे व्यक्ति के सामान्यतः लड़के की पैदाइश नहीं होती, 90% चांस है लड़का नहीं होगा। 10% किसी कारण से केतु यहाँ पर ठीक कंडीशन में हुआ भी, लड़का हो गया तो लड़के को लेकर समस्या बनी रहती है और ऐसे में बेटे की मृत्यु भी कई बार देखने को जल्दी मिल जाती है। तो 8th हाउस का केतु वेरी बैड। अब 8th हाउस का केतु का इलाज करना बहुत जरूरी है, होता है। समय रहते इसको समझ लिया, इसका इलाज कर लिया। तो यहाँ पर 8th हाउस के केतु में ये जो पहली वीडियो है उसमें बता रखा है आपने। यहाँ पर अब 8th हाउस केतु वाले के साथ एक समस्या क्या रहती है, ये लोग अगर कुत्ता पालते हैं तो अक्सर कुत्ते को घर की छत पे बांध देते हैं, और घर की छत पे बांधना जो है और ज्यादा नेगेटिव केतु की पहचान है। तो ऐसे व्यक्ति को घर की छत पे कुत्ता कभी नहीं बांधना चाहिए। इनके घर पे कुत्ता या तो मर जाता है या भाग जाता है, घर में कुत्ता टिकता नहीं है। तीसरा, किसी इन्फेक्शन या जहर के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना बनी रहती है, यह देखने को मिलता है। वह अधिक आमदनी कम, यानी कि लोग एक्सपेंस लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं, इनकम के ऊपर एक्सपेंस ज्यादा बड़े रहते हैं। तीखा बोलने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्वभाव से कड़वा होता है, कोई बात किसी को बोलेगा तो वो उसको चुभती है। तो कई लोगों की वाणी के अंदर मधुरता नहीं होती, बड़ा एक कड़वापन होता है, तो ये वही लोग होते हैं। तीसरा, घर में टूटा
फोल्डिंग, टूटा फर्नीचर कोई ना कोई देखने को अवश्य मिलता है। जो बैड केतु के सिम्टम्स हैं उसको रखना नहीं चाहिए, ठीक करा लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति घर से लाइफ में एक बार भागता जरूर है, घर से भागता जरूर है। कई बार पुलिस भी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करती है, रेड लाइट जंप भी करता है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं। लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती, कभी लाइफ बहुत अच्छी, कभी बहुत ज्यादा खराब। तो यहाँ पर केतु 8th हाउस को प्रॉपर समझना बहुत जरूरी है। तीसरा, हर्निया का ऑपरेशन परिवार में किसी न किसी का निश्चित तौर पर होता है, या जातक का खुद का होता है, किसी न किसी का होगा जरूर हर्निया का ऑपरेशन, क्योंकि पेट संबंधित इश्यू देता है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में केतु सामान्यतः काफी ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं, मगर जो फैक्ट्स अभी बता रहे हैं वो फिर भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसे व्यक्ति का गोल्ड अवश्य बिकता है, लाइफ में ये घटना अवश्य घटती है। दूसरा, किसी से उधार ले लेता है तो पैसा वापस करने में बहुत दिक्कत आती है, और 3 बार लाइफ में उसको उधार पैसा लेना पड़ जाता है। किसी को पैसा देगा तो उससे संबंध उसके बिगड़ जाते हैं, पैसा वापस नहीं आता है। घर में ताजमहल या हाथी के स्टेचू, खिलौने आदि निश्चित तौर पर देखने को मिल जाते हैं, जो यहाँ पर बैड प्लैनेट की निशानी होते हैं। इनको कभी रखना नहीं चाहिए। तीसरा, फैमिली में किसी को स्पीच की प्रॉब्लम, यानी कि परिवार में कोई ना कोई खानदान में ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसको स्पीच प्रॉब्लम होती है, जातक को खुद भी हो सकती है कि थोड़ा सा तुतला के बोलना या कोई वर्ड स्किप करना, इस तरह की। साथ ही वेरी हार्ड वर्क टू अर्न, यानी कि पैसा कमाने के लिए ऐसे जातक को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मित्र अच्छे नहीं होते, जीवन में धोखा देते हैं, जिसको पैसा देकर संबंध बिगड़ जाएंगे। बहन के घर, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि बहन के घर सामान्यतः ये देखा गया है कि बहन के घर बेटे की पैदाइश नहीं होती, यह बहुत दिक्कतों के बाद बेटा होता है। हेल्थ इशू भी ऐसे जातक के बने रहते हैं। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस में केतु जब होंगे, तो 10th हाउस में देखिए केतु जब होंगे, 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट होगा, उसका रिजल्ट डिपेंड करेगा सैटर्न पर, क्योंकि सैटर्न का ये साम्राज्य है। अब सैटर्न के आप स्टेट में चले गए तो वहां तो उसी की चलेगी। तो वहां पे कुंडली में सैटर्न अगर अच्छा, तो यहाँ जो भी प्लैनेट होगा वो जनरली गुड रिजल्ट देगा। मगर सैटर्न खराब हो, मगर ये सिम्टम्स फ्री मिलेंगे। अब 10th हाउस में केतु होगा तो एक्सीडेंट के योग कुंडली बन जाते हैं, और एक्सीडेंट में चोट भी लगती है। दूसरा, सहकर्मियों से कम बनती है, यानी कि जहां आदमी काम करता है वहां पे थोड़ा सा उसके संबंधों में मधुरता नहीं रहती, कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिलती है। मदर के घुटनों में दर्द की शिकायत, तो माँ के घुटनों में दर्द की शिकायत अवश्य देखने को मिलती है। साथ ही जातक को बैकबोन, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पेशाब संबंधी रोग, ये समस्याएं भी फेस करने को मिलती हैं। साथ ही गलत निर्णय के कारण ऐसे व्यक्ति जिसके केतु 10th हाउस में होता है, अक्सर ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में गलत निर्णय लेता है, जिसके कारण उसको लाइफ में नुकसान उठाना पड़ता है। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस में जब केतु होंगे तब इंटरकास्ट मैरिज के योग, यानी कि दूसरी जाति में विवाह के योग यहाँ बन जाते हैं। साथ ही एजुकेशन में प्रॉब्लम भी कब आएगी? 17 से 18 साल की आयु के बीच में कुत्ता काटने के योग भी कुंडली बन जाएंगे। और यहाँ पर जातक को यहाँ पर परिवार में बात करें कि परिवार में कोई व्यक्ति, ये जो हमने केतु 2nd हाउस के टाइम में एक सिम्टम्स बताया था कि फैमिली में कोई व्यक्ति या तो बाहर पला होगा या बाहर का कोई व्यक्ति परिवार में पला होगा, ये घटना भी देखने को मिलती है। 2 अबॉर्शन के योग जातक की कुंडली बन जाते हैं तो जनरली 2 अबॉर्शन देखने मिलते हैं। लड़के की पैदाइश में दिक्कत आती है और कई बार बच्चा मरा हुआ भी पैदा होता है। खानदान में कोई बच्चा गोद लिया जाता है
तो खानदान में कोई ना कोई बच्चा गोद लिया अवश्य जाता है। ऐसी घटना भी यहाँ पर केतु 11th हाउस वाले को देखने को मिलती है। वाइफ हेल्थ इशू, एजुकेशन प्रॉब्लम, तो पत्नी के हेल्थ इशू भी लगे रहते हैं। बात करते हैं 12th हाउस की। तो 12th हाउस में जब केतु होंगे तो ऐसा व्यक्ति निसंतान व्यक्ति से जब संपत्ति खरीदेगा, या ये कह लें कि उसके जीवन में इस तरह की घटना घटती है कि वो किसी न किसी निसंतान व्यक्ति से संपत्ति खरीद बैठता है, और यहाँ पर खरीदने के बाद वो खुद निसंतान हो जाएगा। ऐसे जो कुंडली में बन जाते हैं, तो जिनका केतु 12th हाउस में, उनको कभी किसी निसंतान से संपत्ति नहीं खरीदनी चाहिए। स्किन की प्रॉब्लम, वात रोग, ये समस्याएं जहाँ तक ये फेस करता है, और जो गुप्त शत्रु हैं वो लाइफ में तंग करते हैं, दोस्त अच्छे नहीं होते, जीवन में धोखा देते हैं, यानी कि बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं वो ऐसे लोगों के दोस्त होते हैं। और ऐसा जातक जो है कई बार गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करता है। कई बार जो स्मगलर्स वगैरह होते हैं उनकी कुंडली में ये योग होते हैं कि गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, खूब ऐश करेंगे, फिर जेल ही पहुंच जाएंगे। तीसरा, यहाँ पर घर में इन लोगों के पलंग या जो बेड वगैरह होते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार का कोई नुक्स बना रहता है, कहीं ना कहीं से टूट गया, कुछ हो गया, ये चीज देखने मिलती है। भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति का सामना भी करने को मिलता है, यानी कि वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो आज हमने बात करी केतु के 12 हाउसेस के बारे में, जो स्पेशल फैक्ट है, और इन स्पेशल फैक्ट्स के द्वारा आप इजीली चेक कर पाएंगे कि आपका केतु चलित कुंडली के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रहा है या लगन कुंडली के अकॉर्डिंग। और जब ये चीज आपकी तय हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आप सही रेमेडी कर पाएंगे। तो होप सो आप इसको चेक करेंगे, अपने रिलेटिव्स हैं या आपके जो यार दोस्त हैं, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ये वो स्पेशल फैक्ट है जो आपको जल्दी से कहीं समझ में नहीं आएंगे, कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। तो इनको आप नोट डाउन करके 20-30 चार्ट पे अप्लाई कीजिए। देन आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने % चीजें मैच होती हुई दिखाई दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।